नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, मॉस्को डिफेंस ब्रीफ की साइड से कहा गया है कि आने वाले 2030 तक भारत ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर लेगा कि आने वाले टाइम में भारत केवल खुद के बनाए हुए ही हथियारों का इस्तेमाल करेगा। और दोस्तों, मॉस्को डिफेंस ब्रीफ की साइड से व्लादिमीर पुतिन को ये सलाह दी जा रही है कि आप भारत से अन्य क्षेत्र में रिश्ते बढ़ाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में ये रशिया के लिए बहुत बुरा होने वाला है। और दोस्तों, इस बात को व्लादिमीर पुतिन से रशिया के पूर्व प्रेसिडेंट ने किया है। और दोस्तों, अभी हाल ही में ही रशिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और रशिया के पूर्व प्रेसिडेंट ने स्पुतनिक के सामने आकर इंटरव्यू में कहा है कि फिलहाल के टाइम में रशिया से भारत ने हथियार खरीदने बिल्कुल बंद कर दिए हैं और जो हमने Su-35 एक्सपोर्ट के लिए बनाया था, अब ये भी पूरी तरीके से फेल होता दिखाई दे रहा है। और साथ ही में पूर्व प्रेसिडेंट की साइड से ये भी कहा गया है कि आज हमारा Su-57 भी खतरे में आ चुका है और रशिया आने वाले टाइम में 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट बनाने वाला है, उसे भी आने वाले टाइम में भारत रशिया से नहीं खरीदेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि रशिया और भारत की फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी थी, तो अब ऐसा क्या हुआ कि भारत ने रशिया से हथियार ही खरीदने बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा और सिंपल रीजन यह है कि फिलहाल के टाइम में रशिया ने चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा ली है, लेकिन अब रशिया को भी ये लगने लगा है कि चाइना एक अच्छा पार्टनर नहीं है। और दोस्तों, रशिया चाइना को हथियार बेच तो देता है, लेकिन चाइना उन हथियारों को कुछ क्वांटिटी में ही लेता है और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर चाइना उन हथियारों की कॉपी बना लेता है, जिस वजह से रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और आने वाले टाइम में रशिया के फाइटर जेट बेचने का बिजनेस पूरी तरीके से ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि भारत ही वो देश है जो कि रशिया से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। फिलहाल के टाइम में ईरान, सीरिया, इन देशों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रशिया से हथियार खरीद सके, लेकिन फिलहाल के टाइम में भारत के पास एक अच्छा खासा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो अब रशिया ये चाह रहा है कि भारत से अन्य क्षेत्रों में व्यापार किया जाए। और दोस्तों, रशिया की साइड से तो ये भी कहा गया है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो रशिया में फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।